Hello guys, my name is Aman and welcome to the second video of networking in Linux। मैंने आपको पहले वीडियो में बताया था कि इंटरनेट चलाने के लिए चार चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। फर्स्ट मैंने बताया था आपको कि जैसे मैं सबसे पहले जो चीज़ ज़रूरी है DNS होना चाहिए, गेटवे, IP और लास्ट चीज़ सबनेट मास्क। आज दोस्तों हम देखेंगे कि हमारी जो वर्चुअल मशीन है उसके अंदर हम ये चारों चीज़ें किस तरीके से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। इनकी कॉन्फ़िगरेशन के थ्रू ही हम इंटरनेट अपनी मशीन पे रन करा सकते हैं। अगर हमारे मशीन पे ये फैसिलिटी नहीं है, किसी तरह कारणवश हम DNS गेटवे IP सबनेट मास्क नहीं डालेंगे या गलत डालेंगे तो फिर इंटरनेट उस पर रन नहीं करेगा। इवन मैंने आपको बताया था कि विंडोज़ अगर PC है मेरा, जैसे इसमें भी यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं कि यहाँ पर आप आइए चेंज एडेप्टर सेटिंग में आके जिससे मैं कनेक्ट हूँ, जैसे मैं इससे कनेक्ट हूँ ओयो रूम्स वाले से, तो आप डिटेल्स में जाके ये आपका IP एड्रेस है, सबनेट मास्क है सॉरी, ये आपका IP एड्रेस है और नीचे आपको ये देखिए DNS सर्वर भी दिखाई दे रहा है, ये गेटवे है। तो सारी चीज़ें दिख रही हैं। उसी तरीके से हमें इन्हीं की बदौलत ही इंटरनेट चल रहा है, इसीलिए हमें ये सारी चीज़ें कॉन्फ़िगर करनी पड़ेंगी अपनी लाइनक्स मशीन पे। तो मेरी लाइनक्स मशीन सेंटोस 6.3 है, मैंने जिसको यहाँ पर लॉगिन कर रखा है पुट्टी की हेल्प से रिमोटली। तो मैं आपको इसकी IP दिखा देता हूँ। जैसे कि यहाँ पे अभी इसकी IP 10.10.3.150 है, बिकॉज़ मैंने इसमें ऑलरेडी IP डाल रखी है। तो मैं आपको दोबारा से इसमें IP कॉन्फ़िगर करके दिखाता हूँ इसकी। ये जो मैं लिख रहा हूँ ये है इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल। तो दोस्तों इसको ध्यान से आप देखिएगा, बिकॉज़ लाइनक्स में हमेशा जो भी चीज़ होती है वो केस सेंसिटिव होती है, तो आपको हर एक स्मॉल से स्मॉल लेटर, कैपिटल लेटर सबका ध्यान रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर गलत हो जाएगी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में कुछ भी, फिर आपका वो वर्क नहीं करेगा आप सेव करेंगे तो। अब इसकी कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल में आ गए हैं। यहाँ पर आपको दिख रहा होगा डिवाइस नेम ETH0 लिखा है, मीन्स इथरनेट, ये दैट इज़ लैन कार्ड है हमारा। यहाँ पर बूट प्रोटो स्टैटिक लिखा है मैंने। स्टैटिक मीन्स ये है कि मैं जब भी जिस भी बार अपने इस सिस्टम को रिबूट करूँगा तो मैं जो यहाँ पर IP डालूँगा वही फ़िक्स IP होगी। DHCP अगर मैं यहाँ कर दूँ, यहाँ अगर मैं DHCP लिख दूँ, बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ DHCP लिखा होता है, इसका मतलब ये होता है कि अगर हम जब भी हम रिबूट करें तो सिस्टम अपने आप चूज़ करे कि वो कौन सी IP उठाना चाहता है। लेकिन यहाँ पर मैंने स्टैटिक कर रखा है। स्टैटिक करना इसलिए नेसेसरी है क्योंकि सर्वर वगैरह में यूज़ होता है। स्टैटिक IP पे ही हम सर्वर बनाते हैं। हर बार जैसे हमने सर्वर बनाया है मान लो इस IP पे 10.3.150 पे, नेक्स्ट टाइम मैंने रिबूट करा, सर्वर की IP बदल गई, सारी कॉन्फ़िगरेशन मेरी बिगड़ जाएगी, इसीलिए हम यहाँ पर स्टैटिक करते हैं। नेक्स्ट लाइन ये है दोस्तों, ये हार्डवेयर नेम है, मतलब ये मेरा जो 48 बिट का हार्डवेयर नेम होता है वो चीज़ है। यहाँ मैंने NM कंट्रोल मीन्स नेटवर्क मैनेजर को नो कर रखा है। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ यस होता है। इसको नो करने का ये फ़ायदा है कि दोस्तों कभी कभी होता है कि हम जब DNS की एंट्री डालते हैं तो जब रिबूट करते हैं तब DNS की एंट्री वापस से रिफ़्रेश होके गायब हो जाती है, मीन्स जो DNS हम एंटर करते हैं वो गायब हो जाती है। तो NM कंट्रोल की हेल्प से यहाँ अगर आप नो कर दोगे तो वो हमेशा परमानेंट रहेगी, तो वो वहाँ से गायब नहीं होगी। नेक्स्ट लाइन पे यहाँ मैंने देखो ये लाइन लिखी नहीं होती है बाय डिफ़ॉल्ट फाइल के अंदर, तो ये आपको लिखनी पड़ेगी। IPADDR लिखना पड़ेगा कैपिटल में, विदाउट स्पेस दे के आपको यहाँ पर इज़ इक्वल टू लगाना है। उसके बाद अपनी IP देनी है। ये IP आपके उस नेटवर्क की होनी चाहिए जिस नेटवर्क से आप कनेक्ट हो। जैसे कि मैंने अभी आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैंने यहाँ 10.10.3.150 की IP ली है, तो आप यहाँ पर आइए और आप चेक करेंगे कि मेरा जो इंटरनेट है वो किस IP पे रन कर रहा है। तो मतलब मीन्स वो किस सीरीज़ है, उसकी सीरीज़ क्या है। सीरीज़ वही है, देखिए 10.10.3.162। तो आपको भी मैंने बता ही दिया था कि 0 और 255 नहीं लेते, वो नेटवर्क ब्रॉडकास्ट के लिए फ़िक्स होते हैं। वो बीच की कोई भी IP आप ले सकते हैं।
तो यहाँ पर जैसे जो मेरी विंडोज़ मशीन है उसकी 162 आईपी है, लेकिन जो मैंने लाइनक्स में आईपी डाला है वो मैंने वहाँ आईपी डाला है 150। उसी तरीके से नेट मास्क, ये क्लास सी का नेट मास्क है 255.255.192.0, ये क्लास सी का हमारा नेट मास्क है। मैंने यहाँ ऑन बूट यस कर रखा है, मीन्स कि ये बूट हो तो ये सारी चीज़ें रहें, इसलिए ऑन बूट हमेशा यस करते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर नो मिलेगा, लेकिन आपको यस करना है। टाइप यही रहेगा ईथरनेट, ये यूयूआईडी ये सेम रहेगा। आपको फिर दोस्तों एस्केप की दबाएंगे, इसमें एस्केप की आप दबाएंगे जब, फिर लिखेंगे शिफ्ट के बाद ऐसा आपको मार्क दिखेगा, नीचे देख सकते हैं आप। फिर अगर आप एक्स करना चाहें एक्स कर सकते हैं, नहीं तो डब्लू करके आप WQ करके सेव कर सकते हैं। देखिए बाहर आ जाएंगे, सेव हो जाएगा। बाई चांस अगर आपका ये फाइल सेव नहीं हो रही है किसी से कारणवश, तो आपको WQ के बाद एक्सक्लेमेशन मार्क और लगाना है। इस एक्सक्लेमेशन मार्क का मतलब होता है कि हम फोर्सफुली उस चीज़ को सेव या क्विट कर रहे हैं। अगर उसी फाइल के अंदर आपको बिना कुछ करे क्विट करना है तो आप सीधा Q कर दीजिए और फोर्सफुली करके क्विट कर सकते हैं आप, तो क्विट हो जाएगा। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। ये हमारी अब देखिए इस एकमात्र कॉन्फ़िगरेशन फाइल के अंदर इसकी बदौलत हमारी जो देखेंगे हम यहाँ पर क्या क्या चीज़ें कर पाए हम इस फाइल की बदौलत। हमने यहाँ पर आईपी को हमने कॉन्फ़िगर कर लिया है, तो हम आईपी के लिए यस हम लिख देंगे जो चीज़ हम कर चुके हैं कॉन्फ़िगर, IP यस। और हमने यहाँ पर एक और चीज़ कॉन्फ़िगर कर ली है, सबनेट मास्क यस। अब हमारी दो चीज़ें बची हैं DNS और गेटवे। दोस्तों आपने जब ये इसको कर लिया है, सेव कर लिया है, तो आपको उसके बाद एक कमांड लिखनी पड़ती है, सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट। ये कमांड आपको यहाँ पर लिखनी पड़ेगी, जिससे जो नेटवर्क की सर्विस है उसको हम रिस्टार्ट कर दें और जो IP है वो उठ जाए। तो देखिए एक बार ये आपको जो इंटरफेस है ETH0 उसको डाउन करेगा, फिर उसके बाद उसको अप करेगा। देख सकते हैं आप, डाउन करा, फिर बिंगिंग अप, पहले लूपबैक एड्रेस उसने अप करा, फिर इंटरफेस भी अप कर दिया, मीन्स कि वो IP यूज़ में आ गई है। IP चेक करने की कमांड भी होती है, इफ़ कॉन्फिग कमांड है, आप IP चेक कर सकते हैं। इफ़ कॉन्फिग कमांड से देखिए जो IP मैंने वहाँ डाली थी वो मेरी IP ये 10.10.3.150 आ गई है। जिस तरीके से मैंने बताया था कि 255 ब्रॉडकास्ट IP होती है, तो यहाँ लिखा भी हुआ है ब्रॉडकास्ट IP के आगे। ये मास्क कुछ और नहीं, सबनेट मास्क ही है, तो सबनेट मास्क भी आ गया है। बाकी INET6 एड्रेस वगैरह ये अभी हमें यूज़ नहीं करना, IPv4 यूज़ कर रहे हैं, तो उसकी चीज़ें हैं। ये लूपबैक एड्रेस है, लूपबैक एड्रेस हमेशा 127.0.0.1 होता है। नेक्स्ट चीज़ दोस्तों हमें जो एंट्री करानी है, पहले मैं आपको यहाँ लिख के देता हूँ थोड़ा कि ये कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल है। कॉन्फ़िगरेशन फ़ाइल के बाद आपको सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट करना है, और उससे भी पहले आपको सेव के लिए ये है, ये क्विट के लिए है, ठीक है। ये आपका हो गया IP से रिलेटेड, ये आपका IP से रिलेटेड हो गया। अब मैं नेक्स्ट चीज़ बताऊंगा आपको दोस्तों कि हमें गेटवे कैसे डालना है। और एक चीज़ और इसमें नहीं बताई मैंने, कमांड चेक करने की, वो है इफ़ कॉन्फिग। ये कमांड है, आपकी IP हमने जो डाली है वो चेक कर सकते हैं कि यूज़ में आ गई है या नहीं आई है। अब दोस्तों मैं आपको सेकंड चीज़ बताऊंगा। मैं फिर से ही यहाँ पर, माफ़ कीजिए, ये लूप बैक एड्रेस कॉपी हो गया है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब हम सेकंड चीज़ जो डालने वाले हैं वो है हमारा गेटवे कैसे डालेंगे। तो गेटवे की कमांड होती है vi etc sysconfig के अंदर नेटवर्क। एक्चुअली vi मतलब होता है, vi एडिटर होता है, एडिट करने के लिए। कहाँ एडिट करना है, ये एक्चुअली में एब्सोल्यूट पाथ है। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, /etc मतलब etc के अंदर ये जो डायरेक्टरी होती है ये हर तरह की कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स को होल्ड करता है।
तो इसलिए दोस्तों ईटीसी के अंदर सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन हमें करना है। तो सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन, सिस्टम के कॉन्फ़िगरेशन के अंदर हमें नेटवर्क की कॉन्फ़िगरेशन करनी है, तो इसलिए हम नेटवर्क के कॉन्फ़िगरेशन में जाएंगे। आप एंटर करिए, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नेटवर्किंग यहाँ यस लिखा है। नेटवर्किंग यस हमें हमेशा करके रखना है कि नेटवर्किंग इनेबल हो। उसी तरीके से यहाँ पर एक होस्ट नेम डला हुआ है। मैं अभी आपको ये भी बता दूंगा होस्ट नेम कैसे डालें। यहाँ जैसे लोकल डोमेन, लोकल होस्ट और लोकल डोमेन है, अभी यहाँ पर हम कुछ और डाल के देखेंगे। फिर उसके बाद गेटवे डला हुआ है, यहाँ देखो गेटवे यहाँ आपको डालना है। ये लाइन ऐड नहीं रहेगी गेटवे वाली। जब आप फ्रेश मशीन लेंगे तो आपको यहाँ पर गेटवे इज इक्वल टू गेटवे डाल देना है 10.10.1.1, वहाँ से आपको चेक करके कि आपका क्या गेटवे है। अभी यहाँ पे फ़िलहाल मैं आपको देखिए, आप जब आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड में आ जाएंगे, एस्केप करेंगे तो कमांड मोड, आई प्रेस करेंगे तो इंसर्ट मोड। तो हमें सबसे पहले होस्ट नेम बदलना है। मैं होस्ट नेम मान लो बदल देता हूँ लाइनेक्स डॉट ट्यूटोरियल नाम से मैंने इसका होस्ट नेम बदल दिया है। अब मैं वही एस्केप करके कमांड मोड WQ सेव, मैंने सेव कर दिया। अब मैं सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट करा दूंगा। देखिए सर्विस इसकी स्टार्ट हो जाएगी, थोड़ा टाइम लेगा, हो गया देखिए। फिर आप देखिए अभी भी यहाँ पर, अब मैं होस्ट नेम चेक करिए। देखिए पहले तो मैं आपको उसकी चेक करके दिखाता हूँ कि गेटवे डला है नहीं, तो उसकी कमांड होती है नेट स्टैट -rn या राउट -rn भी आप लिख सकते हैं। तो ये कमांड मैंने डाली। आप यहाँ देखिए, तो ये जो गेटवे ये डला है, ये गेटवे यहाँ पर आ गया है, ठीक है। सबनेट मास्क भी यहाँ देखिए, मास्क भी दिया है। एक चीज़ आप यहाँ ये चीज़ देख रहे हैं, ये क्या है एक्चुअली में, ये जो है ये अपीपा आईपी होती है। अपीपा मीन्स कि जब इसको कोई गेटवे नहीं मिलेगा तो वो इस गेटवे से उठा लेगा चीज़ों को, इसलिए ये अपीपा आईपी बोलते हैं इसको। तो हमने ये चीज़ एंट्री करा दी है गेटवे की। अब होस्ट नेम आप चेक कीजिए, होस्ट नेम, तो देखिए अभी भी आपको होस्ट नेम लोकल होस्ट डॉट लोकल डोमेन दिखा रहा है, जबकि आपने देखिए आप जाके इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके अपने linex.tutorial डाल दिया है। ये दोस्तों इसलिए है क्योंकि इसकी एक और इम्पॉर्टेंट फाइल होती है जो VI/ETC होस्ट होती है। यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर आपको आना है, आई दबाना है, इंसर्ट मोड में आके यहाँ पर जो आपकी IP है, मेरी IP है 10.10.3.150 स्पेस देके। अब यहाँ पर आपको इसका डोमेन नेम एंटर करा देना है। इसके बाद ये हो गया, फिर आपको वही कुछ नहीं करना है, सेव कर देना है। और अभी फिर आप होस्ट नेम चेक करेंगे तो फिर भी अभी वही दिखा रहा है। तो एक और चीज़ है, होस्ट नेम बदलने का कमांड होता है होस्ट नेम स्पेस होस्ट नेम का नाम। तो आपका जो होस्ट नेम है, अभी हमने क्या डाला था, linex.tutorial ये डाला था, ये हो गया। अब आप होस्ट नेम चेक कीजिए, अब देखिए आपका होस्ट नेम बदल गया। लेकिन आप यहाँ पर एक चीज़ देख रहे हैं, ये चीज़ ये एक्चुअली में होस्ट नेम ही है, तो ये क्यों नहीं बदला है। इसको अगर आप बदलना चाहते हैं तो ये एक्चुअली में रिबूटिंग के टाइम पे पूरा बदल जाएगा। बट अगर आप रिफ़्रेश करना चाहते हैं तो एक कमांड होती है बैश, उससे आप रिफ़्रेश कर सकते हैं। तो आपको देखिए यहाँ पर लाइनेक्स पूरा नहीं आ रहा है, linex.tutorial, बट हाफ पोर्शन उसका यहाँ लाइनेक्स आ रहा है। अब आप होस्ट नेम चेक कीजिए दोस्तों, आपका जो होस्ट नेम है वो पिंग ज़रूर होना चाहिए। अगर वो पिंग नहीं हो रहा है तो आप बहुत सारे काम नहीं कर पाएंगे, इसीलिए पिंग कराने के लिए होस्ट नेम ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पिंग हो रहा है होस्ट नेम, यहाँ IP भी शो हो रही है आपको कि किस IP से शो हो रहा है, किस IP के थ्रू पिंग हो रहा है, तो ये ज़रूरी है। तो ये 3 चीज़ें आपको करना ज़रूरी है। तो क्या क्या सीखा हमने अभी दोस्तों। अब यहाँ पर गेटवे के लिए, गेटवे की हमने पहले VI/ETC के अंदर sysconfig के अंदर नेटवर्क, ये इसकी कॉन्फ़िगरेशन फाइल में जाके आपको लाइन ऐड करनी है, गेटवे इज इक्वल टू जो भी आपका गेटवे हो, उसके बाद सेव करना है, एस्केप दबा के शिफ्ट
WQ सेव कर देना है। और उसके बाद आपको दोस्तों सर्विस नेटवर्क रीस्टार्ट कर देना है। और उसके बाद चेक करने की कमांड नेस्ट स्टैट -rn है, -rn है। ये हो गया आपका गेटवे का। अब दोस्तों मैंने आपको बताया होस्ट नेम से रिलेटेड क्वेरी। होस्ट नेम चेक होस्ट नेम कैसे चेक करेंगे? होस्ट नेम कमांड है उसकी होस्ट नेम से चेक करेंगे। इसी में आपको ये जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल है इसी में आपको यहीं पर आपको होस्ट नेम ऐड कराना है। फिर vi etc होस्ट्स के अंदर आपको एंट्री करानी है। किस तरीके से करानी है यहाँ पर लिख देता हूँ। यहाँ पर पहले IP आपको देनी है अपनी, फिर IP के बाद एक स्पेस देना है, उसके बाद IP के बाद स्पेस देना है, फिर आपको अपना होस्ट नेम लिख देना है और फिर उसकी फ़ाइल को आपको सेव करना है। और इसमें सर्विस नेटवर्क की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और एक चीज़ और इसमें वैसे भी करना है, होस्ट नेम लिख के आगे होस्ट नेम डालना है आपको। न्यू होस्ट नेम करेंगे आप तो न्यू होस्ट नेम हो जाएगा। उसके बाद आपको बैश करना है, बैश से आपका रिफ़्रेश हो जाएगा। तो ये आपका होस्ट नेम हो गया। अब जो नेक्स्ट चीज़ आती है दोस्तों वो है हम DNS कैसे एंट्री करेंगे। तो DNS के लिए कमांड होती है vi के अंदर etc के अंदर resolve.conf। अब इसके अंदर आके आपको एंट्री करनी है नेम सर्वर लिखना है आपको। नेम सर्वर दैट मीन्स कि आपकी यहाँ पर जो चीज़ है वो क्या है, DNS हम एंट्री करा रहे हैं। यहाँ पर मैंने 8.8.8.8 डाला है जो कि गूगल ने प्रोवाइड कराया है। ये इंटरनेशनली प्रोवाइडेड है गूगल के द्वारा। ये मैंने यहाँ पर एंट्री कर दी है। तो यहाँ पर आपको नेम सर्वर करने हैं। आप यहाँ पर दो तरीके से कर सकते हैं, जैसे मैं आपको दिखाऊं। ये मैंने एक ही डाला है, लेकिन आप जब यहाँ पर अपने चेक करेंगे तो आपको दो आपको DNS दिखेंगे। दिखाता हूँ मैं आपको। ये देखिए, एक DNS है 8.8.8.8, एक है 4.2.2.2। तो जो पहला DNS होता है उसको हम बोलते हैं प्राइमरी, जो सेकंड DNS होता है उसको हम बोलते हैं सेकेंडरी। प्राइमरी सेकेंडरी का रूल ये है कि जब ये वाला सर्वर एक्चुअली में ये गूगल के द्वारा प्रोवाइडेड है तो मैक्सिमम लोग इसी को यूज़ करते हैं। तो हम अपना लोकल DNS भी बना लेते हैं, कैशे DNS भी बना लेते हैं अपना खुद का, जो कि फ़ास्ट होता है। फ़ास्ट हमारी क्वेरीज़ को रिजॉल्व करता है। बट जब ये बिज़ी होता है बहुत ज़्यादा तो जो सेकेंडरी वाला होता है वो यूज़ में आ जाता है। मैंने यहाँ पर डाला नहीं है सेकेंडरी वाला, आप उसको यूज़ कर सकते हैं। फिर एस्केप करके आप सेव कर दीजिए। फिर बस आपकी नेटवर्किंग है। इसके बाद अगर आप चेक करना चाहते हैं मेरा इंटरनेट रन कर रहा है तो आप पिंग करके देख लीजिए किसी वेबसाइट को। जैसे मैंने google.com को पिंग किया तो यहाँ आप देख सकते हैं पिंगिंग वर्क हो रहा है। पिंग तो दैट मीन्स कि हमारा जो मोटिव था कि हम अपने मशीन पे इंटरनेट को रन कराएं तो वो हो चुका है कंप्लीट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ आप मेरा पेज सब्सक्राइब कीजिए, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जो फेसबुक का पेज है उसको लाइक कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी यहाँ पर। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।